आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम राजस्थान के त्योहारों से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही आसपास बनने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आ सके। आज का पहला क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र या पौष? इसका राइट आंसर होगा आषाढ़ पक्ष, जो कि 22 जून से लेकर 23 जुलाई के मध्य आता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत चैत्र के महीने से होती है और चैत्र का महीना मार्च व अप्रैल में आता है। वैशाख का महीना वैशाख पक्ष, जो कि अप्रैल में और मई में आता है। और वैशाख के बाद में आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो कि मई में और जून में आता है। और उसके बाद में आता है आषाढ़। क्या आता है? आषाढ़, आषाढ़ जो कि जून व जुलाई में आता है, जून व जुलाई में आता है। और आषाढ़ के बाद में आता है श्रावण पक्ष, श्रावण आता है। और ये मुख्य रूप से आधा जुलाई और आधा अगस्त के अंदर आता है। और श्रावण के बाद में आता है भाद्रपद, भाद्रपद। और भाद्रपद मुख्य रूप से आधा अगस्त और आधा सितंबर के महीने में आता है। और भाद्रपद के बाद में आता है आश्विन। क्या आता है? आश्विन। और ये आश्विन आधा सितंबर और आधा अक्टूबर के महीने में आता है। और आश्विन के बाद में आता है कार्तिक, और ये आधा अक्टूबर व आधा नवंबर के महीने में आता है। और उसके बाद में आता है मार्ग शीर्ष, जो कि नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में आता है। और उसके बाद में पोष आता है, जो कि आधा दिसंबर और आधा जनवरी के महीने में आता है। और उसके बाद में आता है माघ, जो कि आधा जनवरी और आधा फरवरी में आता है। और उसके बाद में आता है फाल्गुन, फाल्गुन जो कि आधा फरवरी और आधा मार्च के महीने में आता है। और वापस फाल्गुन के बाद में आता है चैत्र, जो कि आधा मार्च व अप्रैल के महीने में आता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? वैशाख तीज को, श्रावण तीज को, भाद्रपद तीज को, ज्येष्ठ तीज को? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। मारवाड़ में कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान में तीज के दिन त्योहारों की शुरुआत होती है और वो भी श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, तीज जिसे छोटी तीज कहा जाता है। और इसी दिन राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के दिन राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति होती है। और गणगौर का महीना कब आता है? चैत्र, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर होती है और इस दिन राजस्थान में त्योहारों का समापन होता है। तो राजस्थान में ये कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के दिन राजस्थान को त्योहारों की समाप्ति होती है, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन आती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। तो अंत हरियाली तीज के दिन, हरियाली तीज के दिन नहीं होते हैं, हरियाली तीज के दिन तो शुरुआत होती है, यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन, जिसे छोटी तीज या हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, जहां से त्योहारों की शुरुआत होती है, तो गणगौर के दिन इसकी समाप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और शीतलाष्टमी कब आती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, वर्ष प्रतिपदा चैत्र कृष्ण एकम को या चैत्र शुक्ल एकम को? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, चैत्र शुक्ल एकम से हिंदू महीनों का शुरुआत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की तीज की सवारी जो कि श्रावण के महीने में निकाली जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन, जिसे छोटी तीज, जिसे
हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है और इसी दिन राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है, जो कि जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? इसका राइट आंसर होगा जयपुर के अंदर तीज का त्यौहार मनाया जाता है और ये श्रावण शुक्ल तृतीया होती है और इसी दिन छोटी तीज कहा जाता है, जो कि जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। और इसी दिन कुंवारी लड़कियां सुंदर पति की कामना करती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन बड़ी तीज मनाई जाती है और इस बड़ी तीज की सवारी जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है। और इस बड़ी तीज के अन्य नाम है बड़ी तीज के दो, बूढ़ी तीज के दो, कजली तीज के दो या सातुड़ी तीज के दो। ये जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है और ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। अगर बात करें श्रावण के महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। अगर श्रावण के महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की बात करें कि श्रावण कृष्ण पक्ष की पांचम होती है, पंचमी, उस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। और श्रावण पक्ष की अमावस्या होती है जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और इस हरियाली अमावस्या के दिन 3 जगह मेला लगता है, एक कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है, एक फतेह सागर का मेला उदयपुर में लगता है और एक बूढ़ा जोड़ का मेला श्री गंगानगर के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और यह हरियाली अमावस्या श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और एक होता है श्रावण के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष, क्या होता है? शुक्ल पक्ष। और इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, जो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नव विवाहित लड़कियां लहरिया नामक ओढ़नी ओढ़ती हैं और कुंवारी लड़कियां सुंदर पति के लिए कामना या मन्नत मांगती हैं। और इसी दिन नव विवाहित लड़कियों के लिए ससुराल पक्ष से सिंजारा लाया जाता है। क्या लाया जाता है? सिंजारा लाया जाता है। किस दिन? छोटी तीज के दिन। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि श्रावण पक्ष की यानी कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन जिसे बोलते हैं रक्षाबंधन, क्या होता है? रक्षाबंधन होता है। अगला क्वेश्चन, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्र कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका राइट आंसर होगा भाद्र कृष्ण तृतीया के दिन बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज मनाई जाती है। और जहां की बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है, कहां की? बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है। और छोटी तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जो कि जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज जो कि बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और कजली तीज कब आती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन कजली तीज मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक? इसका राइट आंसर होगा श्रावण पक्ष की शुक्ल तृतीया के दिन छोटी तीज मनाई जाती है, जहां की जयपुर की सवारी प्रसिद्ध होती है। और इसी दिन नव विवाहित लड़कियों के लिए ससुराल पक्ष से सिंजारा लाया जाता है। क्या लाया जाता है? सिंजारा लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाली तीज मनाई जाती है। तो सामान्य तौर पर छोटी तीज को ही हरियाली तीज कहा जाता है। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन छोटी तीज मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा या लड़कियों के द्वारा लहरिया नामक ओढ़नी ओढ़ी जाती है सावणी तीज के दिन, यानी कि छोटी तीज के दिन। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और इसी दिन जयपुर के अंदर सवारी निकाली जाती है। और कजली तीज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन होती है,
जो कि कजली तीज होती है, जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जोधपुर में, बूंदी में, उदयपुर में या राजसमंद में? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, राजसमंद में। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि और गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है, तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया पक्ष के दिन मनाई जाती है। कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है और गणगौर के दिन शिव व पार्वती की पूजा होती है, शिव व पार्वती की पूजा होती है। और ये गणगौर की पूजा धुलंडी से शुरू होकर लगभग 18 दिन तक चलती। कितने दिन? धुलंडी से प्रारंभ होकर लगभग चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक चलती है। और ये गणगौर मुख्य रूप से जयपुर की और उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। और जैसलमेर के अंदर बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध होती है और वहां पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है। और गणगौर का त्यौहार सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार होता है, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार गणगौर का त्यौहार होता है। और इसी दिन लड़कियां अपने सुंदर पति की कामना करती हैं और विवाहित स्त्रियों के द्वारा अपने सुहाग के अमर होने की कामना करती हैं। अगला क्वेश्चन, बिना ईसर की गंवर कहां पूजी जाती हैं? तो ये जैसलमेर के अंदर पूजी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार जो सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार, जहां जयपुर व उदयपुर की सवारी प्रसिद्ध होती है गणगौर की, और इस दिन शिव व पार्वती की पूजा होती है और ये चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार धुलंडी से इसकी पूजा शुरू होती है और ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक लगभग 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन? 18 दिन तक मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, ईसर जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? ईसर का मतलब होता है शिव और ईसरी का मतलब होता है पार्वती। तो इसका राइट आंसर होगा गणगौर के दिन शिव व पार्वती की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित व अविवाहित स्त्रियों शिव व पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गणगौर के उत्सव पर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, वे जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, ढींगा गणगौर का मेला कहां मनाया जाता है? तो ढींगा गणगौर का मेला जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और जोधपुर के अंदर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का विसर्जन होता है और उसके बाद में वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक ढींगा गंवर की पूजा की जाती है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहां पर? जोधपुर का। लेकिन एक ढींगा गणगौर मेवाड़ के अंदर भी मनाई जाती है, यानी कि उदयपुर में मनाई जाती है। जो उदयपुर के राजा राज सिंह हुए थे, इस राज सिंह के शासनकाल के अंदर ढींगा गणगौर का उदयपुर यानी कि मेवाड़ के अंदर प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये मेवाड़ के राजा राज सिंह के शासनकाल के अंदर प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रमी संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? होली, गणगौर, रक्षाबंधन या कृष्ण जन्माष्टमी? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, होली का त्यौहार। और होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। गणगौर कब आती है? गणगौर
चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन होती है। और रक्षाबंधन जो कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होती है। और कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8 को कृष्ण जन्माष्टमी, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा बिनाय अजमेर, 1 नंबर। यानी कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की होली प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान के विभिन्न जिलों की अलग अलग होलियां प्रसिद्ध हैं। जैसे लठमार की होली, श्री महावीर जी की होली करौली की प्रसिद्ध है। पत्थरमार की होली इलोजी की सवारी निकाली जाती है जो कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोड़ामार होली जो कि भिनाय केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। अंगारू की होली केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। फूलों की होली गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर की प्रसिद्ध है। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग होली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है और जहां पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और ब्यावर जिले के अंदर देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। और महावीर जी करौली के अंदर लठमार की होली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन सुमिलित कीजिए। महावीर जी की होली जो कि लठमार होली है करौली की प्रसिद्ध है। बिनाय कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। सांगोद के नाहन प्रसिद्ध है। बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? इलोजी की सवारी के लिए पत्थरमार होली बाड़मेर जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा निर्द्र नवमी के दिन की जाती है। और ये कब आती है? ये आती है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन निर्द्र नवमी आती है। इसका राइट आंसर होगा जहां पर नेवलों की पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, वैशाख शुक्ल चतुर्थी। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती हैं। तो ये कब करती हैं? करवा चौथ के दिन करती हैं। और करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? बड़ी तीज का त्यौहार? जी नहीं। बड़ी तीज का त्यौहार कब आता है? बड़ी तीज का त्यौहार जिसे सातोड़ी तीज के नाम से जाना जाता है, जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तृतीया के दिन आता है। और ऋषि पंचमी कब आती है? ऋषि पंचमी का त्यौहार भाद्रपद के शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का त्यौहार आता है। आखा तीज का त्यौहार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आखा तीज का त्यौहार आता है। और नाग पंचमी का त्यौहार जो कि श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, जो कि जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। और वसंत पंचमी कब मनाई जाती है? वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंच की पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है?
वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वैशाख का त्यौहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विभाग के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा होता है? तो वह आखा तीज के दिन होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। करवा चौथ कब आती है? करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पंचमी को, चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। और निर्जली एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जली एकादशी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष की, समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दशहरे के त्यौहार, जिसे विजयदशमी होती है। और विजयदशमी का त्यौहार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है और इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की छठवीं को मनाने वाला त्यौहार वह है गणगौर। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। उपसठ जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठम को उप छठ मनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और इसी दिन कुंवारी कन्या अच्छे पति की कामना हेतु पूरे दिन खड़े रहकर अपना व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा को देखकर वे भोजन करती हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उप छठ पर्व कब मनाया जाता है? राजस्थान में उप छठ का पर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठम को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर।